दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति, आप अच्छे से जानते होंगे, आपका दोस्त, आपका लाडला, आप अच्छे से जानते होंगे। तैयारी कर लो। और आसू जी के ट्रिक नेवरी सर के चैनल के माध्यम से आपने मुझे कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा। तो इस हमारे छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप जानते होंगे संस्कृत शिक्षा विभाग का ये जो हिंदी का मॉडल पेपर, यानी कि जो आज का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, यानी कि आप कह सकते हो आज 13 फरवरी का जो आपका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। हालांकि आपको पता है कि मैं हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, हिंदी का मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको केवल उत्तर जानने, तो मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, उत्तर जो है पूरे का आपके हिंदी के विषय विशेषज्ञ द्वारा ये आपके बताए गए उत्तर है। सूरज जी सर को आप जानते हो, उनके बताए हैं। तो आप अच्छे से बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें और हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं। निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है साथियों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है निर्दोष, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, ये आपके बीच में प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित है, यानी कि आपसे पूछा था निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी साथियों, परामर्श जो है आपका ऑप्शन सी एकदम सही और सटीक हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द जो है इनमें से कौन सा नहीं है साथियों, संकीर्ण जो है ये आपका ऑप्शन ए जो है आपके इन प्रत्यय से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में प्रश्न है कि निम्न में से तदितांत शब्द नहीं है। तदितांत शब्द नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो साथियों भिड़ंत जो है ऑप्शन डी आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं है साथियों। मैं केवल आपको उत्तर पे वार करूंगा, क्योंकि देखो आप किसी भी साथियों बड़े चैनल पर अगर भटक कर आओगे, कहीं पर भी भटक कर आओगे ना, तो साथियों आपको 2.5 से 3 घंटे जो आपके खराब कर दिए जाएंगे। मैं मुश्किल से आपके साथियों 35 से 40 मिनट में पूरे 150 प्रश्नों का उत्तर जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे, यूं ही आपका प्यार, यूं ही आपका सपोर्ट जो मुझे देते रहे, मैं आपको हर एक प्रश्न को यूं ही खलास कर दूंगा। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहे। केवल उत्तर आपको जानना साथियों, व्याख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल उत्तर ही तो जानना भी, तो उत्तर के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे साथियों। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है, तो साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर साथियों कौन सा शब्द हो जाएगा, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहे। कौन सा 5 नंबर का प्रश्न था यह, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय से के प्रयोग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर खटिया शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों ये रहा, निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग जो है नहीं हुआ है, साथियों नहीं हुआ है तो सिलाई में नहीं हुआ है, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों 7वां प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है, साथियों किरण के पर्यायवाची है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है किरण के पर्यायवाची साथियों पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान में रखना है बिल्कुल साथियों अंशु, रश्मि, कर, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों अगला प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि विभूत शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, विभूत शब्द किसका पर्यायवाची है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों, विभूत तो आपका देवता का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रस्सी का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है साथियों, रस्सी का पर्यायवाची शब्द आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, यहाँ पर रसज्ञ नहीं है, ऑप्शन ए जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपको बीच में हाजिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची साथियों नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों यहाँ पर कुंतल हो जाएगा, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। कौन सा, अधिकृत का अनधिकृत, अंत का आदि, प्रबल का सबल, आदर्श का आदर्श, तो कौन सा साथियों, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों प्रबल का सबल नहीं होता, ये ऑप्शन सी जो है ये विकल्प आपके सुमेलित नहीं है। बिल्कुल नेक्स्ट देखो साथियों रित का विलोम शब्द है, रित का विलोम शब्द साथियों कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अंद्रित जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा कौन सा विलोम युगम जो है गलत है, कौन सा विलोम युगम गलत है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है गरिमा अरुणा अणिमा, गरिमा अणिमा, यानी ऑप्शन सी जो आपको दे रखा है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये अगला प्रश्न आपके बीच में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है, स्थावर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो स्थावर का साथियों आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जंगम हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है, अंबर का अर्थ नहीं है साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पवन आपका ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक है। हाँ, तो पुनः अपन बात करते हैं इस प्रश्न पर। बीच में सूरज जी सर ने डिस्टर्ब कर दिया तो थोड़ा सा कोई बात नहीं। मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ है साथियों, तो ये आपके पतंग, सारंग, तुरंग, अनंग की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका 16 नंबर प्रश्न साथियों ऑप्शन बी सारंग आपका सही हो जाएगा। उत्तर सारे के सारे आपके विधिवत रूप से परखे हुए उत्तर है। सूरज जी सर ने सारे के सारे उत्तर आपको बता रखे हैं, बहुत ही शानदार और सही और सटीक उत्तर जो है हिंदी के बादशाह सूरज सर के द्वारा बताए गए ये उत्तर आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भव का अनेकार्थी नहीं है, भव
का अनेकार्थी नहीं है साथियों, तो यहाँ पर सर्प हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों अगला, धन और प्रायोजन के अर्थ का सूचक शब्द है। धन और प्रायोजन के अर्थ का सूचक शब्द है, तो यहाँ पर साथियों 18 नंबर में ऑप्शन सी अर्थ आपका हो जाएगा, सी और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है साथियों, कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साथियों, अंश का भाग, अंश का कंधा, अगम का शास्त्र, आगम का जहाँ पहुंचाना, जिसके साथियों ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर सही, यानी कि ऑप्शन बी जो है साथियों आपका 19 नंबर में सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में, ये रहा साथियों, निम्न में से आदि और आदि का अर्थ क्या होता है साथियों, आदि और आदि यानी का अर्थ क्या होता है साथियों, आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल 20 नंबर का प्रश्न जो है साथियों, इसका उत्तर जो है जाएगा आरंभ और अभ्यस्त। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों आपके बीच में, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, तो इस लोक से संबंधित यानी कि सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है साथियों, तो इस लोक से संबंधित या ऐतिहासिक जो है ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों देखो चैनल अपना नया जरूर है और मैं केवल फटाफट आप सोच रहे हो गुरुजी इतनी जल्दीबाजी में कहाँ भाग रहे हो, तो जल्दीबाजी ऐसे ही कि साथियों अपने को केवल उत्तर जानने से मतलब है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपको कहीं पर भी 3-3 4-4 घंटे खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप स्पीड स्लो कर सकते हो, आपको डाउन में माइनस में स्पीड करने के आपको ऑप्शन भी है। फिर भी साथियों फटाफट आप उत्तर जान लो तो ज़्यादा बेहतरीन होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि 35 से 40 मिनट में पूरा उत्तर बता दूंगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाला बटन जरूर दबा दो। आ जाओ साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी जो है, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में, अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द है, कौन सा है, तो साथियों ये आपके प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो आकस्मिक का आपके जो है एक अकस्मात या एकाएक घटित होने वाली घटना के लिए आकस्मिक, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके बीच में 24 नंबर का प्रश्न, जिसके सम्मान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा हो जाएगा, जिसके सम्मान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है, तो साथियों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अद्वितीय, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे साथियों 25 में ऑप्शन बी उद्देश्य, आपका ऑप्शन बी एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से विधानार्थक विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो विधानार्थक विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है साथियों, कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों, हमें खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में, हमने खाना नहीं खाया, ये निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है, हमने खाना नहीं खाया किस प्रकार का वाक्य है, साथियों निषेधवाचक जो है वाक्य है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन कौन सा है, तो अशुद्ध कथन कौन सा है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना साथियों, विशेषण विशेष्य ये संज्ञा के बाद आता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके बीच में, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी उत्पात, जगत गुरु, अत्युक्ति जो है ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में हाजिर, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी तदोपरांत जो है ऑप्शन आपका डी और सही और सटीक हो जाएगा। साथियों निम्न में से किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध है, तो सभी शब्द अशुद्ध है साथियों किस में है, तो ये जयोत्सना, सदोपदेश, श्रृंखला, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों, ऑप्शन डी जो आपका अनसुया, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट एरिया साथियों, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों, धीरोदात जो है आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके बीच में, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, निम्न में से शुद्ध वाक्य हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य हैं, ये आपसे पूछा जाए, तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, सरला बच्चे को सुलाती है, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, साथियों यहाँ पर उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की, ये आपका ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी एकदम सही और सटीक हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है साथियों, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, 38 नंबर का यह प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ साथियों। यहाँ पर वे क्रोध से भरकर बोला, वे क्रोध से भरकर बोला, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में क्रम से प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है साथियों, ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों विस्मयादि बोधक जो है एवं पूर्ण विराम जो है ये आपके ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा, वाक्य में दो या दो से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजक अवयव और की गुंजाइश हो तो वहाँ निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 40 नंबर में ऑप्शन बी जो है साथियों अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। फिर कह दूं साथियों जो है मात्र 10 मिनट के अंदर अपन जो 40% जो पढ़ चुके हैं साथियों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक जरूर कर देना और साथियों किसी प्रकार के फ्री पीडीएफ नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए OR जाट वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, आग बबूला होना का अर्थ क्या है। आग बबूला होने का अर्थ साथियों आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर बहुत गुस्सा होना होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मूर्ख होना के लिए निम्न में से उपयुक्त मुहावरा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो आपके ऑप्शन सी जो है यानी कि अकल का अंधा होना, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। साथियों निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताओ कौन सा नहीं है। साथियों चुगली करना, इधर उधर की लगाना, वश में करना, उल्लू सीधा करना, हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना, कुछ कम समझना, तो ऊंचा सुनना साथियों, कब कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना। तो यहाँ पर साथियों आपका जो है ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट ईयर आपके बीच में निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पर कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर ऑप्शन ए अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, ये आपका गलत हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट एरा कि अगले को अंधा निगले को कोढ़ी का अर्थ क्या है। उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी का अर्थ क्या है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन 45 में साथियों ऑप्शन डी जो है दुविधा में पढ़ना, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट एरा थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, गई मांगते पूत खो आई भरपार, यानी साथियों यहाँ पर जो है आपका 46 में जो है ये आपका ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों 47 नंबर का प्रश्न ये आपके बीच में साथियों 47 से 49 एक आपको पूरा गद्यांश दे रखा, देखो सीधा सीधा आपको उत्तर लगा दूंगा ना। 49 में साथियों आपका जो है ऑप्शन सी होने वाला है, धर्म के नियमों का पालन करना, धर्म के नियमों का ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है, तो साथियों यहाँ पर जो है 50 नंबर में आपका जो उत्तर होने वाला है वह साथियों बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दिवस का अवसान समीप था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और साथियों नेक्स्ट जो है आपके बीच में ओज गुण से युक्त होती है एवं उसमें मधुरता और सुकृता नहीं होती, ये कथन निम्न में से किस रीति से संबंधित है साथियों। 51 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर उत्तर जो आपका क्या होगा, गोड़ी हो जाएगा, गोड़ी, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों आपके बीच में, पुनः आपके बीच में ये 47, 48 और ये 49, 50 और ये 51, ये 52 प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना निम्न में से किस अलंकार में होती है साथियों, किस अलंकार में होती है आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना उत्प्रेक्ष अलंकार में होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट साथियों ये रहा, निम्न में से सोरठा छंद में नहीं होता। सोरठा छंद में क्या नहीं होता है साथियों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है समचरण तुकांत होते हैं, समचरण तुकांत होते हैं, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में किसने माना है, किसने माना है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है शिव सिंह सेंगर ने माना है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं, ये कथन किसका है, ये कथन साथियों किसका हो जाएगा। तो ये साथियों डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल नामकरण में सम्मिलित रचनाओं में से नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं है साथियों, ये पवन चरियू, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में हाजिर कि निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है, प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है, भक्ति काल, रीति काल, भारतेंदु काल या पुनर्जागरण काल। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका 57 में जो आपका है साथियों 57 में ऑप्शन सी जो है भारतेंदु काल, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में निम्न में सुमेलित युगम नहीं है, कौन सा सुमेलित युगम नहीं है साथियों, ये आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है माधवाचार्य रुद्र संप्रदाय की बात करें ये आपको सही हो जाएगा, गौड़ी संप्रदाय से माधवाचार्य है, ठीक है ना। सहजोबाई और दयाबाई निम्न किसकी शिष्या है साथियों, ये दादू दयाल जी की शिष्या है, चरणदास जी संप्रदाय की शिष्या है, ठीक है ना। दादू दयाल जी नहीं सॉरी चरणदास जी की शिष्या है, किसके, चरणदास जी के, चरणदास संप्रदाय, ऑप्शन सी जो आपका क्या होने वाला है यहाँ पर सही और सटीक होने वाला साथियों। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में निम्न में से सुमेलित युगम नहीं है, मुल्ला दाऊद, चंदायन, ईश्वरदास, सत्यवती कथा, कुतुबुन, मृगावती, गणपति, लेखम सेन
पद्मावती कथा साथियों यहाँ पर ऑप्शन जो डी है आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है साथियों। अष्टछाप मंडली जैसे गोकुल चैतपुरा की आपके जागीर प्रदान की थी साथियों किसने, हाँ वल्लभ संप्रदाय से संबंधित साथियों आपको पता होगा। तो यहाँ पर स्वामी हरिदास जी जो है ये आपके संबंधित स्वामी हरिदास जी जो आपके संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट ये रहा कि गोरख जगायो जोगे भक्ति भगायो लोगे, ये प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल के किस कवि की है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है किस कवि की है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है तुलसीदास गोस्वामी की, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से सुमेलित युगम कौन सा है, सुमेलित युगम है कौन सा सुमेलित युगम है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है जसवंत सिंह की भाषा भूषण पुस्तक है, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगी। जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक था साथियों। नेक्स्ट साथियों डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता है, किसे नहीं माना जाता है, रसलीन को, घनानंद को, बोधा को, द्विज देव को। तो यहाँ पर साथियों 64 में साथियों आपका ऑप्शन ए जो आपका रसलीन, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके बीच में प्रश्न है रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो अष्टयाम जो है सेनापति, ऑप्शन सी जो आपका क्या होने वाला सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट ये रहा निम्न में से सुमेलित युगम नहीं है साथियों, कौन सा सुमेलित युगम नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों यह आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरा सप्तक से, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा निम्न में से पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर दिल्ली का व्यभिचार, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया बिसहुणा बहुरी ने आवो हटे, उक्त साखी में प्रयुक्त बिसाहुणा का क्या अर्थ है साथियों। तो यहाँ पर आपको अर्थ आपको पता होना चाहिए साथियों, खरीद फरोख्त हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके सामने नाथ लखनऊ पूरु देखन चही प्रभु सकोच डरे प्रगट ने कही, उक्त पंक्तियां रामचरितमानस में किसने किससे कही साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके साथियों ध्यान रखना राम ने विश्वामित्र से कही, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों आपके बीच में ये रहा प्रश्न कि बहुरी सखी सुफल कसूत आयो परियो संदेह उर गाढ़ो भरमर गीत सार मैं यहाँ सुफल कसूत से आशय क्या है साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना साथियों अक्रूर जो है आपका ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों श्याम मिलन श्रृंगार सजावा सुखरी सेज बिछावा मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जावा, उक्त पंक्तियों में अभिव्यक्त भाव क्या है साथियों। तो ये आपके प्रेमाभिलाषा जो है ये आपके हो जाएगी अभिलाषा, ऑप्शन सी जो आपके क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके सामने कि पिए बिछुड़न को दस्यु दुखु हर्षु जात प्योसार दुर्योधन लो देखिए थे तजत प्राण ही बार, बिहारी की उक्त पंक्तियों में दुर्योधन को प्राप्त किस सांप की ओर संकेत किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों किसकी ओर इंगित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु साथियों, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों जीर्ण वन भूल ने जावता गेंद गवई गिड़ राज तीर्ण वन जम्बूक ताकड़ा उदम मंडे आज, सूर्यमल मिश्रण की उक्त पंक्तियों में जम्बूक ताकड़ा का अर्थ क्या है साथियों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जम्बूक ताकड़ा का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों उद्धत जो गिद्धड़ जो है आपका ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू कई बार चलते चलते हो जाता है। ये देखो साथियों अगला प्रश्न आ चुका है, मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो, कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया। तो साथियों ये कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी साथियों कलिंग विजय की बात करें, ऑप्शन सी जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। कलिंग विजय साथियों ये अशोक ने की थी, आपको पता होगा। उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो क्या हो जाएगा कर्मण्य, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके बीच में प्रश्न कि खून का टिक्का में वर्णित मुंजा वालेचा निम्न में से जो है कहाँ का रहने वाला था। तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है, ये तो ऑप्शन सी जो है गोडवाड़ क्षेत्र यानी कि जालोर और जो आपके सिरोही के क्षेत्र है उसमें वहाँ का रहने वाला था। साथियों कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था, पुष की रात की उक्त पंक्ति में उसके शब्द किसके लिए आया है। तो उसका शब्द जो है साथियों ये किसके लिए आया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों जबरा के लिए आया, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, मैं पाधा बन गया हूँ
हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था मैं उक्त निम्न में से किसका है। ये साथियों ये उक्त जो है किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना साथियों यहाँ ये वजीरा सिंह का है। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से किस रचना पर आधारित। साथियों लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से किस रचना पर आधारित है, तो ये आपको ध्यान में रखना साथियों, ये किस पर है साथियों, ये सौंदरनंद के ऊपर आधारित है। साथियों देखो अभी भी 20 मिनट का समय और 20 मिनट में अपन 80% जो है वो धड़ाधड़ आपने कर लिया सॉल्यूशन। फिर भी साथियों मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि देखो आप किसी भी बड़े चैनल पर भटक के आ जाना, आपके लगभग 3 से 4 घंटे जो है साथियों आंसर की के चक्कर में खराब कर दिए जाएंगे। आपको मात्र 35 से 40 मिनट में सही और सटीक आंसर की जो है एकदम फटाफट सीधे आंसर से मतलब रखते हो आपको पूरा पेपर करवाया जा रहा है। फिर भी साथियों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को जरूर लाइक कर देना। और आप किसी भी प्रकार की फ्री पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हो, ई नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हो, हस्तलिखित नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हो, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है OR जाट वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर सकते हो। वहाँ सब कुछ फ्री मिलता है आपका। और ये वेबसाइट आपके बीच में यहाँ पर दे रखी है, OR जाट आपके सामने दिख रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जरूर विजिट करें। साथियों ये 81 का प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि पट्टाक्षेप नहीं होगा कहानी में अंततः चुनाव कौन जीत पाता है। साथियों ये आपके ध्यान रखना है, यहाँ पर ए राम सिंह जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी से संबंध बोली नहीं है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी से संबंध नहीं रखती है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है मारवाड़ी जो है ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है। साथियों देवनागरी लिपि का उद्भव जो है किस लिपि से हुआ है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन सी जो आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा साथियों कि निम्नांकित में से कौन सा विकल्प है सुमेलित नहीं है। साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको सुमेलित नहीं वाले पर सीधा क्लिक करना है। साथियों ऑप्शन डी कमलेश्वर वेदिनी ये आपको सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी आपको यहाँ पर क्या होने वाला, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में निम्नलिखित में से मोहन डाकेश कृत नाटक नहीं है, किसका नाटक नहीं है बताओ। आषाढ़ का एक दिन, मादा कैक्टस से, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। साथियों कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो मादा कैक्टस ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आपके निबंध संग्रह कौन सा हो जाएगा, तो साथियों आपको ध्यान में रखना है आलोक पर्व जो है ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न ये रहा 87 का भीति भीति, ये दो आपके सामने शब्द दे रखे हैं, शब्द युगम का सही अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पर आपको अर्थ ध्यान रखना है, भे वे दीवार, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है, वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है। साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सामान्य भविष्यत काल है, सामान्य भविष्यत काल है, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है अनल अनिल शब्द युगम का अर्थ क्या है, अनल अनिल शब्द युगम का अर्थ क्या है। साथियों अग्नि और हवा आपका ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों आपके बीच में आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं। तो साथियों ये आपके सामने 90 नंबर का प्रश्न हाजिर हो चुका है, अनुभाव कहते हैं साथियों, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों 91 नंबर का प्रश्न किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप है। साथियों तो सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप है, ये किस शब्द की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर 91 में आपका ऑप्शन सी जो है लौकी चटाई मिठाई, ऑप्शन सी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया के साधन को का बोध कराने वाला कारक कौन सा है, क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है करण जो है, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, भाववाच्य का प्रयोग जो है किस वाक्य में हुआ साथियों। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये किसान से चला नहीं जाता, ऑप्शन सी जो है ये आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। 94 नंबर प्रश्न साथियों ये आपके बीच में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची है, बहुवचनवाची नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना साथियों दूध वाला जो है ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा, क्योंकि दूध वाला तो एक ही है तो आपका एक वचन हो जाएगा, बहुवचन नहीं होगा। उजाले के मुसाहिब कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है अंधेरा मिटाने का पहला उपाय दीवान ने, तो ये आपका ऑप्शन जो है डी आपका सही और सटीक नहीं है साथियों। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कब बने। तो साथियों आपको ध्यान रखना है सन 1903 में बने थे, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
हाँ, जिस भी बच्चे ने ये पेपर दिया था और जिस भी बच्चे के पेपर जो दिख रहा है पीछे, उस बच्चे के लगभग मैं यूँ कह सकता हूँ 90% प्रश्न जो है उस क्या किए हुए, सही किए हुए हैं। यानी कि कोई इक्का दुक्का ही गलत आ रहा है, बाकी लगभग सारे ही प्रश्न सही आ रहे हैं। गंभीर वाचन का उद्देश्य है, हाँ गंभीर वाचन का उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है विषय वस्तु पर अधिकार करना, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट ये रहा कि वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है। तो साथियों ये किस विधियों के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। संश्लेषणात्मक विधियां, कहते ही देखो गलत आ गया ना, कहना तो गलत बात है, फिर कहते ही गलत आ गया बच्चे का प्रश्न। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है, मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन कौन सा है साथियों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना तय हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर, क्या कह रहा है साथियों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिक दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, तो उन्हें तो कहा जाता है नासिक के व्यंजन, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों एक बार पुनः आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों पहले चैनल को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका यही प्यार और यही स्नेह हमें और नए नए वीडियो लाने क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो सभी साथियों से आशा उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो क्या करेंगे, सभी साथी क्या कर लेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और आप किसी प्रकार के फ्री ई नोट्स, हस्तलिखित नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, एमसीक्यू प्रश्न आप सोल्व करना चाहते हैं, तो वेबसाइट आपके सामने दे रखी है, ये रहा OR जाट साहब वेबसाइट, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो जरूर वहाँ पर विजिट करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, ये रहा ग्राह्यात्मक कौशल है, ग्राह्यात्मक जो है कौशल है, ये आपका ऑप्शन जो है 101 नंबर प्रश्न साथियों, ऑप्शन डी जो है पठन और श्रवण कौशल, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर, कविता सर्जनात्मक अभिव्यक्ति है और गद्य निर्माणात्मक अभिव्यक्ति है, इस विचार के लेखक है, इस विचार के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों, तो इस विचार के लेखक आपको ध्यान रखना है हर्बर्ट रीड हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो आपका क्या होने वाला, सही और सटीक होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि गद्य कवि नाम निकंस वदंती, इस उक्ति के प्रणेता कौन है साथियों, इस उक्ति के प्रणेता कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर हो जाएंगे बाण भट्ट, ऑप्शन ए जो आपको क्या हो जाएंगे, सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम को स्पष्ट कर छात्रों से उसका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वह व्याकरण शिक्षण की विधि है, बताओ वह कौन सी विधि हो जाएगी साथियों, आपको ध्यान में रखना है, ये आपके निगमन विधि हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, किसी सत्र के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों के अनुपात में पाठ्यक्रम में निर्धारित समस्त पाठ्य सामग्री, पाठ्य क्रियाओं और सहगामी गतिविधियों के सुचारू संपादन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना क्या कहलाता है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, ये वार्षिक योजना कहलाती है, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि निम्न में से भरत मुनि के अनुसार नाटक शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन है साथियों, प्रमुख प्रयोजन है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हितकारी उपदेश देना, ऑप्शन बी आपको क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना क्या कहलाता है साथियों, प्रशिक्षण देना जो है ये क्या होता है, तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी व्याकरण शिक्षण जो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है, अच्छी रचना का अपेक्षित गुण जो है नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए, ये आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण नहीं है, बिल्कुल। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है, बताओ वर्तनी संबंधी जो आपकी अशुद्धियाँ हैं उनसे क्या अभिप्राय है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों से, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट 110 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि भाषा संबंधी वह कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार भी माना जाता है, बताओ साथियों यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर श्रवण कौशल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है, हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है साथियों कौन सा नहीं है साथियों, ऑप्शन डी अध्यापन संबंधी अशुद्धियाँ, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में भाषा शिक्षण हेतु शिक्षण साधनों में सर्वाधिक सहायक सरल सहज व आसानी से उपलब्ध व प्रयुक्त होने वाला सहायक साधन है, तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी जो है श्याम पट आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके बीच में अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है कही जाती है, साथियों बताओ कही जाती है। 113 नंबर का प्रश्न साथियों मूल्यांकन, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों आपके बीच में किसी भी वस्तु का प्रतिनिधात्मक
रूप जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाई आदि में से कम 3 बातें हो उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों प्रतिमूर्ति कहा जाता है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है साथियों? तो ये 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों आपके बीच में, विद्यार्थी के ज्ञान, बोध एवं स्मृति का परीक्षण किस परीक्षा के आधार पर किया जाता है? तो साथियों किस परीक्षा के आधार पर हो जाएगा? तो ये निबंधात्मक परीक्षा। ऑप्शन ए जो आपका क्या होने वाला सही और सटीक होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 117 नंबर का, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है साथियों? तो ये आपको ध्यान रखना है त्रे ये आपका ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है साथियों, सुमेलित युग्म नहीं है ये आपसे पूछा है। तो साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दीर्घ स्वर री की बात हो रही है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों आपके बीच में कि निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? गलत विकल्प कौन सा है साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। 119 नंबर के इस प्रश्न में ध्यान रखना साथियों, अनुस्वार, ये ध्यान रखना, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है साथियों। ये ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगी गलत कथन जो है ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों 120 नंबर का प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध है। निम्न में से अशुद्ध साथियों कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान में रखना साथियों, प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा उसमें वर्ण महाप्राण है, ये आपका क्या हो जाएगा अशुद्ध है साथियों। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े 121 नंबर प्रश्न। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो और साथियों शेयर भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा आप, और कमेंट करके बताना कि ये फटाफट वाली आंसर की यानी सबसे कम समय में और सबसे सटीक आंसर की आपको कैसी लगी। मात्र 30 मिनट में 120 प्रश्न अपन सॉल्यूशन कर चुके हैं और अगले 10 मिनट से पहले 35 से 40 मिनट के बीच ये वीडियो मैं आपको क्या कर दूंगा साथियों खत्म करने वाला हूँ। तो साथियों सेशन को लाइक जरूर कर दें और आप किसी प्रकार की फ्री नोट्स, PDF आदि प्राप्त करने के लिए और टेस्ट सीरीज फ्री में बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए OR जाट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सामने वेबसाइट आपको दिख रही होगी पीछे लोगों में और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जरूर साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है साथियों, अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? हाँ बिल्कुल, एक सूचना और दे दूं साथियों, इसकी आपको मॉडल पेपर अगर यानी कि इसकी ये जो मॉडल पेपर है इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है साथियों, अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी वे आपको ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तत्सम शब्द कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों बताओ निम्न में से कौन से शब्द जो है सभी शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना साथियों, ऑप्शन है 122 नंबर प्रश्न साथियों, ऑप्शन ए जो है आमर, त्वरित, तिक्त, ये आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों हल्दी और हरदी, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा 124 नंबर का प्रश्न, कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द है? तो साथियों ये किस प्रकार के शब्द है ये आपको ध्यान में रखना है। ये साथियों तत्सम प्रकार के शब्द है, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है ये आपसे पूछा है। साथियों आखर जो है विदेशी शब्द नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से साथियों? तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल साथियों यहाँ आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन सी अम्लिका और आंवला साथियों, ऑप्शन जो सी आपका जो है यहाँ पर क्या होने वाला सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, दांत, नीम और पहर जैसे शब्दों को क्या कहते हैं? साथियों दांत, नीम और पहर जैसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो यहाँ आपको ध्यान रखना साथियों तद्भव शब्द कहते हैं, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है? अविकारी शब्द है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो है आपके परंतु, अचानक, बिना, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा आपके बीच में, निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है। विकारी शब्द भेद नहीं है ये आपसे पूछा जाए तो साथियों ध्यान रखना क्रिया विशेषण जो है ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा, निम्न में से किस समूह है? निम्न में से किस समूह में के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो साथियों आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन बी ध्यान रखना, सुरेश, गंगा, सोमवार, ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों ये रहा आपके बीच में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न साथियों, कोई और कुछ निम्न में से क्या है? कोई और कुछ निम्न में से क्या है साथियों? ये आपको बताना है साथियों, कोई और कुछ क्या है? साथियों ए निश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ नहीं है, ए निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी आपको सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों ऑप्शन सी जो है ये आधा, बहुत, अल्प, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों, दैवीय स्वरीय का संधि विच्छेद क्या होगा? दैवीय स्वरीय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर देवी प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा। साथियों ये मुझे लगता है कि ये पेपर जो देखकर आए ना वो कोई बहुत बड़े हिंदी के मास्टर साहब है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इनके उत्तर जो टिक लगे हुए लगभग मैं कह रहा हूँ 90 नहीं 95% जो उत्तर है वो एकदम सटीक लगे हुए और इन भाई साहब का इस बार सिलेक्शन जो है
100% हो जाएगा। और भगवान से दुआ रहेगी कि जो भी ये पेपर देख रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर करवा देना कम से कम, है ना। बिल्कुल, जिस विकारी शब्द से संख्या की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते साथियों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए विशेषण जो है आप ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में, खालिस्तान में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प है। सही विकल्प साथियों कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है धातु हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको सही और सटीक हो जाएगा। साथियों एक बार पुनः बता दूं 135 प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ मात्र टू मात्र साथियों 34 मिनट में, और आगे भी साथियों मैं 15 प्रश्न है मात्र 5 मिनट से पहले आपको क्या करवा दूँ, खत्म करवा दूंगा। आप बस एक छोटा सा काम कर दो, चैनल को साथियों जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथियों सेशन को लाइक कर दो और वीडियो को आप लगातार देखते रहें। और साथियों आपको एक विशेष बात बता दूं, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमसे इस पेपर की, और आगामी जो भी आप वीडियो हमारे साथ देखोगे उसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और किसी प्रकार की फ्री PDF असलिखित नोट्स वगैरह और आप फ्री टेस्ट सीरीज जो है और रीड की स्पेशली जो टेस्ट सीरीज है वे आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो ORJAT वेबसाइट पर विजिट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में अगला, देखो क्या कह रहा है कि जल्दी, धीरे और अभी निम्न में से क्या है साथियों, तो निम्न में से क्या है साथियों, ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना साथियों हिमाद्री हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन में भी यथावत प्रयुक्त होते हैं, यथावत प्रयुक्त होते हैं साथियों, वह आपको हो जाएगा प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में हाजिर कि जिस कारकीय रूप में किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साथियों अपादान कारक, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट ये रहा कि निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है, कार्य पूरा हुआ है साथियों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों आपका निश्चित रूप से असामान्य भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट ये रहा साथियों आपके बीच में कि निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है साथियों, तो ये आपका मुझे बैठा नहीं जाता, ऑप्शन डी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये साथियों सत प्लस शास्त्र की संधि होगी, सत प्लस शास्त्र की संधि क्या होगी साथियों, तो इनकी संधि साथियों अगर करे जाए तो यहाँ पर आपकी संधि हो जाएगी सत्शास्त्र जो साथियों, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। निम्न में से यन सवर संधि का उदाहरण कौन सा साथियों, यन सवर संधि का उदाहरण आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है पर्यटन जो ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है, व्यंजन संधि से निर्मित है साथियों, यहाँ पर षडानन, उल्लास, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये साथियों आपके बीच में मनमाना एवं देश निकाला शब्दों में क्रम से समास का नाम बताइए, समास का नाम बताना साथियों, तो यहाँ आपको ध्यान रखना साथियों कर्ण तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, निम्न में से असत्य यानी कि निम्न में से गलत तथ्य कौन सा है, गलत तथ्य आपको पहचानना साथियों, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ये आपका गलत तथ्य, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष सीता राम भाई बहन, ऑप्शन बी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों निम्न में से किस विकल्प में सभी सामासिक पद तत्पुरुष है, सभी सामासिक पद तत्पुरुष है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताओ कौन से में साथियों, कौन से में, तो यहाँ ध्यान रखना सिंहासनारूढ़, वनवास, रसोईघर, ऑप्शन डी आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न 149 नंबर का कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों, कुसुम हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उस शब्द को छांटिए जिसमें ने का उपसर्ग, ने का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है साथियों, यह आपका ऑप्शन बी नर्तकी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों ये पेपर हुआ आपका समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक जरूर करके देना और साथियों शेयर भी अपने साथियों के साथ कर देना कि सबसे सटीक और सबसे सही और सबसे जल्दी और सुपर फास्ट तरीके से आंसर की जो है आपके बीच में करवाई गई है। और साथियों फिर आपको एक बार बता दूं कि टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जीके विद मूलचंद सर नाम से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है। और साथियों किसी प्रकार के फ्री नोट्स और फ्री PDF जो है प्राप्त करने के लिए और फ्री टेस्ट सीरीज जो है रीड के स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है, बाकी अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा संबंधी जो इस आपकी टेस्ट सीरीज है वो आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करने के लिए ORJAT वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।